गांधी के टाइम की कांग्रेस पार्टी थी खादी पहनने वाली, लाठी लेने वाली, चरखा चलाने वाली और एक भारत श्रेष्ठ भारत कहने वाली। ठीक राकेश जी, गलत तो नहीं कह रही हूं? अब ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कैसी वाली कांग्रेस पार्टी है? नहीं, देखिए, ये गांधी जी की पार्टी, काशीराम के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाली। एक चीज ये समझना चाहिए कि ये गांधी जी की पार्टी नहीं है। गांधी जी की पार्टी को तो पोटली बना के रख दिया था इंदिरा जी ने, और फिर ये इंदिरा कांग्रेस है। तो कांग्रेस आई से आई इन्होंने हटा दिया, सिर्फ कांग्रेस कर दिया। अब राहुल गांधी की कांग्रेस है। राहुल गांधी जी लंबे समय से इस बात की कसरत कर रहे हैं किसी तरह से दलित और मुसलमान हमारे साथ आ जाए। तो वो ये जो गरीब की पार्टी कांग्रेस कहने के पीछे, काशीराम जी के जन्मदिन पे खुद को गरीब साबित करने के पीछे कारण यही है कि वो दलित समाज को ये मैसेज देना चाहते कि देखिए, हम गरीब हैं, हमारी पार्टी गरीब है। 20,000 25,000 का टी शर्ट पहनने वाला गरीब तो नहीं होता है। देखिए, सवाल इस बात का है कि जैसा आपने कहा था ना, बतौलेबाजी करने में क्या हर्ज है। लाख रुपए का जूता, 25,000 का टी शर्ट पहन के यदि हम कहें कि हमारी पार्टी गरीब है और इनके, अच्छा एक चीज राहुल गांधी ने, गरीब पार्टी नहीं, राहुल गांधी जी ने एक चीज बड़ी अच्छी कही। उन्होंने एक चीज स्वीकार किया कि कांग्रेस के नेता तो अमीर हैं। ये बात उन्होंने जरूर स्वीकार किया। और मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं पर तीखी टिप्पणी ये दूसरी बार हुई है। एक बार गुजरात में भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी की थी, उस पर भी विवाद खड़ा हो गया था। तो ये कुल मिला के इनकी पूरी एक्सरसाइज ये है दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की, बीएसपी का वोट अपने पाले में लाने की। अजय जी, और उसमें भी देखिए किस तरह की बात करते हैं राहुल गांधी। हमको बड़ी आश्चर्य हुआ कि जाके करें कि नेहरू जी होते तो काशीराम जी मुख्यमंत्री हो जाते। भाई, नेहरू जी होते तो ये जो एक तो ऐसी बात हो गई जो नवजोत सिंह सिद्धू अपने कमेंट्री में कहते हैं कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहता। अब नेहरू जी होते तो काशीराम जी बन जाते। भाई बताइए ना, आप नेहरू जी जब थे तो कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए थे नेहरू जी ने? कितने बनाए थे? दो का नाम बताए राहुल गांधी की। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने, जब कांग्रेस चला रहे थे तो कितने दलितों को मुख्यमंत्री बना दिया था उन्होंने। तो ये एकदम से बिना मतलब की बातें जाकर के कहते हैं। अब उनको लग रहा है भाई, आप कहिए कि स्क्रिप्ट कौन लिखता है सर? अब स्क्रिप्ट हाँ रख रखे हैं इन्होंने कुछ हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, जिनको कोई जमीनी राजनीति का अंदाजा नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं वो लोग। लेकिन कोई भी लिख के दे, प्रधानमंत्री को भी लिख के कोई देता है, लेकिन कभी थोड़े उसको फॉलो करते हैं। वो उसमें से वही चीज लेते हैं जो उनको लेना है, और बाकी अपने राजनीतिक समझ अनुभव से बोलते हैं। वो जनता से कनेक्ट करने वाली बात है। अब ये इस तरह की बात जाकर आप कहते क्यों नहीं कि हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे? आपने क्यों नहीं बना दिया तेलंगाना में दलित मुख्यमंत्री, या कर्नाटक में, या हिमाचल प्रदेश में जहां आपकी पार्टी जीती हुई है? तो बनाना कुछ नहीं है, कहना सिर्फ मुंह से बातें करनी है। अब दो इसमें जो उन्होंने बातें कही, अब उसमें हम लोग जल्दी अभी जो वो उन्होंने अभी वो कह रहे थे एक बात कि दलित हमारी पार्टी के नेता अमीर हैं, तो वो कैसे अमीर हो गए? आपने उनको मौका दिया अमीर होने का? सरकार जब थी आपकी सरकार, उस सरकार में किसी न किसी तरह से आपने लूट की छूट दी, तभी तो वो लोग अमीर हो गए। और दूसरी बात कि आपकी पार्टी कैसे गरीब है? अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, सबसे लेटेस्ट चुनाव बिहार का था। आप 60 सीट पर चुनाव लड़े थे, और अभी कांग्रेस पार्टी ने खर्च का आंकड़ा जारी किया है कि 60 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, और 6 सीटें जीते हैं ये लोग। इनका एक विधायक 6 करोड़ का पड़ा है बिहार का। सिर्फ एक लाइन में कहूंगा कि इन्होंने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है कि जो बिना पद के रहते हुए राहुल गांधी जी के आने पे कुर्सी से खड़े हो जाते थे। तो दलितों का सम्मान कांग्रेस कितना करती है, वो जगजीवन राम जी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक देखा जा सकता है। इधर असम और बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है, और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी असम और बंगाल के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। असम से प्रधानमंत्री मोदी सीधे पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को 18,680 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। कोलकाता में आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा जनसभा में शामिल होंगे। पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि घुसपैठिया से लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण तक के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरेंगे। साथ ही राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे को लेकर भी ममता दीदी पर हमला बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कच मनी से लेकर करप्शन तक के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने की कोशिश करेंगे। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, वो बोलते क्या हैं उस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। क्या बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा? अजय जी, क्या परिवर्तन होगा? देखिए, लड़ाई वहाँ बहुत टफ है। ममता बनर्जी से लड़ने के लिए जो संगठन चाहिए है, जो मुद्दे चाहिए, वो सब अभी कोशिश कर रही है मतलब भारतीय जनता पार्टी लड़ने की, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, इश्यूज के लेवल पर। और हम अभी पहली बार ऐसा दिख रहा है मीनाक्षी जी कि जो बांग्ला भाषी हिंदू है,
जो अपने को मुसलमान के साथ बहुत अलाइंड पाता था, लगता था कि हमारा कल्चरली एक तरह है, खान पान, पहनावा, बोली सब एक तरह है, वो पहली बार उनसे दूर जा रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारे लिए खतरा पैदा हो टीएमसी रहा को है। डर लग रहा है, बांग्ला भाषी हिंदुओं को, अगर जो गैर बांग्ला टीएमसी से डर लग रहा है, मुसलमानों उनको लगा मुसलमानों से डर लग रहा है। जो बाहरी हिंदू हैं, जो गैर बांग्ला भाषी हिंदू हैं, वो मुसलमानों से दूरी बना के रखते थे, वो बीजेपी को वोट कर रहे थे। लेकिन बांग्ला भाषी हिंदू मुसलमान के साथ मिलकर वोट करता था टीएमसी को। इस बार उसमें भी एक डिवीजन दिख रहा है। ये एक बीजेपी के लिए बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। लेकिन अभी जहां से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो राहुल गांधी की बात कर रहे थे, आपने पूछा ना कि कैसे लड़ेंगे, वो क्या ख्याली पुलाव बना रहे हैं। आप देखिए, अभी तक राहुल गांधी ना आसाम गए ना बंगाल गए, दोनों स्टेट नहीं और कम से कम 4 बार दौरा हो चुका पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री का, और 4 बार से ज्यादा अमित शाह का दौरा हो, 4 बार इस साल, मतलब इस 2026 में। लेकिन आप याद करें कि पिछले चुनाव में भी तो राकेश जी वॉक ओवर दे दिया था कांग्रेस पार्टी ने, खुला एकदम केक वॉक बना दिया था ममता बनर्जी के लिए। खाली अधीर रंजन चौधरी तो नजर आ रहे थे लड़ते हुए, और कौन था? इस बार तो वो भी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बंगाल में कांग्रेस है कहां पे? तो बंगाल में कांग्रेस किया ना, बंगाल में कांग्रेस की अब कोई जमीन नहीं बची। देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस का दोनों वोट जो है बढ़ चुका है, और वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में गया है। कांग्रेस का वोट किससे गया है? देखिए, कांग्रेस का अधिकांश वोट अब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया है, और जो लिबरल लेफ्ट था वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि कोई मैं चुनौती देखता हूं, वो है विश्वास के संकट की। 2021 के चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरीके के हमले हुए, हिंसा हुई, यानी रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड है, 337 हिंसक घटनाएं हुई हैं, जलाने सहित। और जो रिपोर्ट नहीं हुई उसका आंकड़ा आप अलग ले लीजिए। वो आज की डेट में वो विश्वास वो फिर से वापस लाने में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि यदि वो विश्वास वापस आ गया तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ बंगाल बढ़ सकता है।